नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल और टैग चैनल दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। टैग मयूरी पढ़ते टाइप करके मेरे टैग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव जी, जय राधा रमन जी, हर हर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान श्री राम की। हर हर महादेव। आप सभी लोग शांति से बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। और आज आपसे ये कहना चाहते हैं, कुछ भी कहने के पहले, कि जितना शांति से बैठेंगे आप लोग उतना आनंद आएगा। और आज यहाँ से जब आप जाएंगे तो कथा का जो प्रसाद है वो आज आपको पहली बार प्रतीत होगा कि कथा का कोई प्रसाद भी होता है। सारे रोग और कष्ट यहीं छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र का दत्तक पुत्र एवं उनका शिष्य और अपनी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का पुत्र मैं करौली शंकर आप सबके अंदर विद्यमान शिव और शक्ति को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजे हमारे परम प्रिय श्री शिवाकांत जी महाराज, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है कथा में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बांके बिहारी लाल को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, इस कथा के आयोजक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, व्यवस्थापकगण, एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूँ। सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी ने, और यहाँ बैठे सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी ने मुझे एक अवसर दिया आपके बीच में आने का। और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं महाराज श्री को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपके बीच में बुलाया। कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन महाराज श्री का बुलवा ऐसा है कि उसे नकारना हमारे साहस में नहीं था, तो नकार नहीं सके और आपके बीच में हम उपस्थित हैं। हरिद्वार जा रहा था, रास्ते में हरिद्वार का कार्यक्रम निरस्त करके आपके बीच में वापस आके ग्रेटर नोएडा से इधर आ गए। कुछ वार्ता करूं इसके पहले, आपके अंदर जो उत्साह है इस क्षेत्र के लोगों में, जनता में, तो निश्चित रूप से एक बार पुनः महाराज श्री के साथ में एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम और लगाया जाएगा क्षेत्र में, जहां कथा के आयोजन के साथ साथ लोगों को रोग मुक्त और शोक मुक्त किया जाएगा दरबार की ओर से, सभी को एकदम निःशुल्क। तो आप सभी को पुनः आदर से प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पर अगर जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। जिनको समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो अपने आप ही आगे आ जाएंगे। थोड़ा उनको रास्ता दे दीजिएगा, वो अपने आप ही आगे आ जाएंगे और सब सीमा में रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। उनकी पेशी आज कटने वाली हमेशा के लिए, कोई पेशी नहीं बचेगी किसी की। इस भारतवर्ष में गली मोहल्लों में, दरगाहों मज़ारों में पेशियां लगती हैं, हाजिरी लगती हैं। आओ, हर शनिवार चले आओ, शुक्रवार चले आओ, बृहस्पतिवार चले आओ। दरबार पेशियों का दरबार नहीं लगाता, दरबार जड़ से काट देता है। कभी पेशी पैसा नहीं बचता, क्योंकि ये भोलेनाथ की शक्ति है, माँ की शक्ति है। इसलिए पेशी पैसा बचता नहीं, चाहे 10 साल से आती हो, चाहे 50 साल से आती हो, पेशी नहीं बचती। तो हाजिरी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। केवल उनको रास्ता देना, तो अपने आप आगे आते जाएंगे वो, और उनके सब की पेशियाँ कटती जाएंगी, रोग कष्ट जाते रहेंगे। इसके साथ साथ दरबार का जो नारा है महाराज श्री कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, ऋण मुक्त भारत हो। जो हमारे ऊपर ऋण रहते हैं, हम एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर पितृ ऋण, गुरुओं का ऋण, ऋषि मुनियों का, अपने देवी देवताओं का ऋण, और अपनी स्मृतियाँ पुराने समय की जितनी सभी पुत्रों की हैं, उन स्मृतियों का ऋण भूत ऋण बोलते हैं जिन्हें। इन सभी ऋण से मुक्ति मिले तो सभी को फिर तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना इन ऋण की मुक्ति से, इनका कर्ज चुकाए, अगर आप सोचो कि अपने दुखों से, अपने रोगों से मुक्ति पा जाएंगे, ये असंभव है। इसलिए यह मुक्तियां जो हमें स्वयं ऋण के रूप में हैं, इनसे मुक्ति पा करके ही हम तमाम रोग और शोक से मुक्ति पाते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कथा में आए अच्छा लगा, ये एक विषय है। कथा में आए अच्छे होके गए, ये दूसरा विषय है। तो दरबार का उद्देश्य है कि आप अच्छे होकर के घर जाएं। प्रसाद का अर्थ होता है, कहते हैं ना गुरु प्रसाद, प्रसाद शब्द का अर्थ है हल्का होना। प्रसाद का अर्थ है हल्का होना। गुरु का अर्थ है भारी, और गुरु का जो प्रसाद मिल जाए तो हल्के हो गए प्रसाद मिलते हैं। तो हल्के होके जाना है सभी को, अच्छे होना है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग एक कृपा करें अपने ऊपर कि सभी लोग अपने अपने बाल चोटी जरूर खोल लें। शिखा बंधन है वो खोल दें, बाल चोटियाँ जरूर खोल दें, ताकि आपके अंदर की सारी गंदगी, रोग और कष्ट, दुख, मृत्यु तक का भय किसी को नहीं बचेगा आज यहाँ पर। अगर किसी को मृत्यु का भय है, ये दरबार आपका प्रमाणों वाला दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम, जो आपके अंदर से मृत्यु का भय, किसी के अंदर मृत्यु का भय भी नहीं बचेगा, कैसा भी भय हो आपके अंदर। तो सभी लोग बाल चोटी खोल दें। जिसको जिसको स्वस्थ होना है सब बाल चोटी खोल दें। 1 मिनट के समय है, बाल चोटी खोल लें, फिर आगे कार्रवाई करते हैं। शिखा बंधन खोल दें, ताकि आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाए, नकारात्मकता नष्ट हो और आपकी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक होकर के आप में ही विराजमान रहे। नकारात्मकता नष्ट हो। और जिसको भी स्वस्थ होना है, ध्यान रखें, पांडाल के अंदर तो जगह बची नहीं महाराज जी। आपके इतने चाहने वाले हैं कि कथा के अंदर जो चल रही है, हम देख पा रहे हैं यहाँ कोई जगह नहीं बची, अंदर लोग बाहर खड़े हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पर है मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अगर घरों में बैठे लोग हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने घरों में शिखा बंधन है, अगर चोटी बंधी है, खोल दें, वो घर में ही स्वस्थ हो जाएंगे। यही दरबार की शक्ति है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बाल चोटी खोल देंगे। ओम, पुनः से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपको 2-3 बातें करना चाहता हूँ। कोई भी कार्यक्रम शुरू हो, बीमारी का जब आप कारण समझ लेते हैं, अपनी समस्या की जो मूल है उसको समझ लेते हैं, तो आधी समस्या का हल तो आपका वहीं से हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्या है जिसे बोलते हैं हम भ्रम। इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है भ्रम, भ्रम होना। और आपको ये बात बहुत प्रेम से समझ लेनी चाहिए। आप उसी भ्रम से मुक्त होने के लिए कथा में आते हैं। जो ध्यान से श्रवण करते हैं, श्रुति, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना, श्रुति, और श्रुति से जो स्मृति बनती है वो सबसे मजबूत है। देखने से उससे कम स्मृति बनती, लेकिन जो हम सुनते हैं उससे हमारी स्मृति बहुत ज़बरदस्त बनती, वो भूलते नहीं कभी। तो श्रुति के बाद फिर आप करते हैं, जब अच्छे से ठीक से सुन लेते हैं तो फिर आप ठीक से मनन कर पाते हैं, सही गलत का फ़र्क कर पाते हैं। लेकिन जब आप ठीक से सुनते नहीं हैं तो मनन करने में आप चूक जाते हैं। तो पहले ठीक से सुनना है, श्रवण करना है, फिर मनन करना है। और मनन तभी होगा जब आपने ठीक से सुना होगा, कोई चीज़ मिस नहीं हुई होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ध्यानपूर्वक बातों को सुने, ताकि आपको बाद में ये ना कहे कि क्या बात हुई थी, हम जरा समझ नहीं पाए। दरबार में लोग आते हैं, 2500-1000 लोग भीड़ होती, 50-100 का, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई कोलाहल नहीं होता है, एकदम शांति होती है। तो हम चाहेंगे वैसे शांति बनाएं और बात को ठीक से सुने। तो समस्या का हमारी जो मूल कारण है वो हमारा भ्रम है। और जब भ्रम होता है तो वो पैदा होता है आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण। जब नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं होती हैं, व्यर्थ की आपकी सोच होती है, उससे आपको मस्तिष्क में धीरे 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 सूजन उत्पन्न होती है। आपके मेधस में सूजन उत्पन्न होती है। मेधस वह अंग है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, जिसके द्वारा इस शरीर में रहने वाला जीवन मस्तिष्क तक अपनी बात पहुंचाता है। और यह मस्तिष्क आपके हृदय को आदेशित करता है और फिर पूरा शरीर चलता है। तो जो मेधस है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें स्वेलिंग आ गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन और रक्त का जो प्रवाह है वो आपके मस्तिष्क की ओर जाना कम हो जाएगा सूजन के कारण। फिर क्या होगा, छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होंगे, छोटी छोटी गांठें।
क्यों? जो मस्तिष्क में आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मस्तिष्क में जाती है, वहाँ पे ऊर्जा देती है और वहाँ से गंदगी वापस समेट के फिर ला करके हृदय में आपके लाती फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तमाम गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। वो प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है तो अंदर गंदगी इकट्ठी होने लगती है और वो गंदगी ट्यूमर के रूप में होती है। तो जब ये गंदगी इकट्ठी होगी तो सूजन उत्पन्न होगी और सूजन से क्या उत्पन्न होगा? भ्रम, और भ्रम से भय उत्पन्न होगा, भ्रम से ही भय उत्पन्न होगा और इसी भ्रम के कारण जब मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम रहता है तो ये मस्तिष्क ही आपके शरीर को ठीक रखता है, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक समस्या हो। मस्तिष्क अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब मन अस्वस्थ है भ्रम के कारण, मस्तिष्क अस्वस्थ है तो रोग उत्पन्न होंगे, रोगों से कष्ट और कष्टों से फिर मृत्यु, और कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी का नाम है भ्रम। तो भ्रम पैदा ना हो उसके लिए क्या करें कि जो गलत इच्छाएं हमारी हैं, इच्छा विचार आशाएं, उनको हम बाहर ही रोक दें कि भैया ये ठीक है नहीं। और जब प्रभु के श्री चरणों में आप ध्यान लगाते हैं, अपनी पूजा पाठ सही की करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भ्रम समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।